क्या आप अभी भी बायकॉट चाइना वाली मनोदशा में हैं? तो बाहर आइए और वक्त की इबारत पढ़िए। सरकार ने तो पढ़ ली है। भारत अब चीन की करेंसी युआन को अपनाने की तैयारी में है। कुछ कदम उठाए जा चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। आइए चीनी युआन की गिनती करते हैं। बात शुरू हुई थी तेल से। यह हमें पता है कि 2022 के बाद रूस पर प्रतिबंध लगे थे और रूस से तेल आयात के लिए डॉलर भेजना मुश्किल था, क्योंकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे थे। भारत को रूसी तेल के भुगतान का नया तरीका चाहिए था। कुछ वक्त तो रुपए में भुगतान चला, मगर रूस रुपए का करता क्या, कहाँ चलाता? उसे लिक्विड करेंसी चाहिए थी। फिर रूस ने युआन मांगे। चीन का इशारा रहा होगा शायद, क्योंकि रूस में रूबल के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी चीन का युआन ही है। इस साल भारत ने रूस से आने वाले तेल के बड़े हिस्से का युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि भारत रोज 17 लाख बैरल तेल रूस से इंपोर्ट करता है और चीन के बाद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर है। रूस के डिप्टी पीएम ने भी कहा कि इंडिया अब थोड़ा थोड़ा मगर नियमित रूप से आरएमबी यानी युआन में भुगतान कर रहा है। हकीकत यह है कि रुपए को ग्लोबल ट्रेडिंग में स्वीकारा नहीं जाता। रूस नहीं चाहता कि भुगतान फंस जाए। कुछ दिन तक भुगतान दिरहम में चला, मगर इसमें भी वक्त लगता है। तो रूस की कंपनियों पर ताज़ा प्रतिबंधों से पहले तेल का भुगतान युआन में शुरू हो गया। अब देखिए अगला कदम। गुजरात का गिफ्ट सिटी भारत का ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है। इसकी एक कोशिश है कि एशिया का फाइनेंशियल हब बने, ताकि सिंगापुर और हांगकांग से मुकाबला हो सके। यहाँ भारतीय बैंक के चाहते हैं कि गिफ्ट सिटी में युआन की ऑफशोर ट्रेडिंग शुरू हो जाए। यहाँ भी 12 करेंसीज की ग्लोबल ट्रेडिंग होती है और यहाँ का पेमेंट चैनल ट्रेड फिनांस में इस्तेमाल होने लगा है। युआन से परहेज था, मगर अब भारत का रेगुलेटर यानी IFSCA युआन को शामिल करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत डी-डॉलराइजेशन यानी अमेरिका के डॉलर को रोकने की मुहिम में चीन के साथ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार अब युआन को स्वीकार कर रही है और उसे ताकत दे रही है। हर बैरल का भुगतान जो युआन में होता है वो डॉलर को थोड़ा और कमज़ोर करता है और चीनी करेंसी को ग्लोबल बनाता है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। भारत चीन से $100 बिलियन का आयात करता है। चीन चाहेगा कि भारत युआन खरीदे और इंपोर्ट का भुगतान युआन में करे। परहेज से मजबूरी बनना इसी को कहते हैं। वैसे ये बताइए कि क्या कल आपको अगर युआन बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश का मौका मिले तो क्या निवेश करेंगे? फॉलो कीजिए वाई फैक्टर को।